लेकिन 7 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जगह जगह की कि किस तरीके से आस्था के इस महाकुंभ में लोग स्नान कर रहे हैं। आप देखिए मकर संक्रांति का शुभ संयोग है। उस शुभ योग में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज द्वितीय स्नान है और महाकुंभ में तो लोग अमृत स्नान करने पहुंच ही रहे हैं। लेकिन ये 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए अलग अलग जगहों की ये तस्वीर है और अलग अलग पल की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं आस्था के इस महाकुंभ के अवसर पर लगातार लोग आस्था की डुबकी सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड में आप देखिए कि लोग जब आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो इसलिए कहा जाता है कि आस्था सबसे ऊपर होता है और आस्था के सामने कुछ नहीं टिकता है। अगर आस्थावान व्यक्ति हो तो कोई भी विपत्ति अगर सामने आ जाए तो आस्था के सामने टिकता नहीं है। और 7 तस्वीरें इसी की बात की तस्दीक कर रही हैं कि लोग सुबह ही सुबह इस ठिठुरती हुई इस कपकपाती ठंड में लोगों ने आस्था की जब डुबकी लगाई तो वो दिव्य और भव्य एहसास ही अलग है। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वाराणसी से। आकाश, वाराणसी तो बाबा की एक पवित्र नगरी और पौराणिक इतिहास इसका है। महाकुंभ में मां गंगा की धारा भी यहां से बहती है। तो आस्था की इस पवित्र नगरी में आप तस्वीर भी दिखा रहे थे, क्या तैयारियां अभी प्रशासन के द्वारा, क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इस वक्त वहां पर अपडेट देंगे आप? देखिए महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ को लेकर जो आलाधिकारी हैं वो पहले से ही तैयार हो चुके हैं। जो घाटों की बात करें तो घाटों पर जो सुरक्षा में लगे पीएससी के जवान है, एलआईजी के जो अधिकारी हैं, जो कांस्टेबल है, एसआई है, पूरे रैंक के अधिकारी होंगे मुस्तैद किया गया, ग्राउंड जीरो पर उतारा गया है कि इस तरीके से कोई अपराध न हो। क्योंकि काशी देखिए, काशी की जो दिव्यता है, वो भव्यता है, वो विश्व पटल तक निकलता है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो इस लिहाजे से यहाँ पे कोई तीर भी गिरता है उसके खलक न हो जाए, कोई ऐसा घटना न घटित हो जाए, तो उसको लेकर पहले से ही तैयारियां कर बैठे हैं। शायद इसीलिए देखिए जो भीड़ है वो बखूबी स्नान करने के बाद अपने घर की ओर रवाना हो रहा है। जो आलाधिकारी हैं, देखिए कुछ कांस्टेबल दिख रहे होंगे तस्वीर में, 20-25 के भीड़ में कांस्टेबल आपको तस्वीर में दिख जाएंगे, क्योंकि उनको बताया गया है, पहले से मॉनिटरिंग किया गया है कि कोई भी अपराध ना हो। क्योंकि महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में काशी सही नहीं, बहुत दूर से लोग, विदेश से भी पर्यटक काशी आते हैं और आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, स्नान, दान और ध्यान करने आते हैं, पुण्य की प्राप्ति करने के लिए आते हैं। फलदायी त्योहार माना जाता है, हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है मकर संक्रांति। इस भीड़ को इस तरीके से कोई ऐसी घटना न घटित हो, उसको लेकर तैयारी पहले से ही आला अधिकारी है वो खाका पीट चुके हैं। बिल्कुल, काका की चुके हैं और प्रशासन की अलग तैयारियां हैं। और आकाश, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री की तरफ से शासनादेश भी जारी किया गया था एक तरीके से कि महाकुंभ को देखते हुए भी अलर्ट मोड पर वहां पर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को रखा गया है। लेकिन अब वाराणसी प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? लोगों को हमने देखा कई जिलों से जो है बसें भेजी जा रही हैं लोगों को तीर्थ कराने के लिए प्रयागराज महाकुंभ की तरफ। वाराणसी से कितनी बसें भेजी गई हैं, क्या तैयारियां थी? बनारस में कई ऐसे बसें हैं जिन्हें बढ़ाई गई है, प्राइवेट बसों को भी लगाया गया है। हालांकि सरकारी जो बसें चल रही हैं वो चल ही रही हैं। उसके साथ ही जो रेलवे प्रशासन की जो व्यवस्था है वो काफी स्मूथ किया गया है। इस बार जो 50 दिन का ये महाकुंभ चल रहा है, इसमें 3000 स्पेशल ट्रेन केवल कुंभ के लिए, अयोध्या के लिए, उसके साथ चित्रकूट जाने के लिए, जो धार्मिक नगरी को जोड़ता है, काशी से बन के ये ट्रेनें चलेंगी और प्रत्येक दिन काशी स्टेशन से ही चलेंगी, वाराणसी जंक्शन से चलेंगी। और जो श्रद्धालु टिकट भी नहीं लिए हैं तो इस तरीके से बकरीद पेश नहीं आया जाएगा, उनसे पैसा लिया जाएगा, उनको मकबूल स्थान पे छोड़ा जाएगा। टिकट ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, टिकट काउंटर से भी जाकर ले सकते। टिकट आपकी जो प्रक्रिया है टिकट की बढ़ा दी गई है। उसके साथ ही जब श्रद्धालु बढ़ते हैं, भीड़ आता है, उसको लेकर अस्थायी स्थान पार्किंग के चिन्ह गए हैं। उसके साथ ही जो कैमरे हैं, बनारस में कैमरे बढ़ाए गए हैं, स्टेशनों पर कैमरे बढ़ाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण करने को लेकर बनारस के
कई ऐसे जगह है जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होगा, यातायात है वो, उसको तो तैयारियां देखिए बनाना तो पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि प्रयागराज श्रद्धालु जाते हैं तो प्रयागराज से स्नान करने के बाद काशी जरूर आते हैं, क्योंकि काशी विश्व की प्राचीन स्थल नगरी में से एक मानी जाती है। इसको लेकर जो जिलाधिकारी हैं वो पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। आसपास आपकी आकाश बहुत हलचल देखने को मिल रही है। भक्त वहां पर इस वक्त आप जो खड़े हैं, जहां पर खड़े हैं, भक्त पहुंच रहे हैं लगातार दर्शन के लिए। और आकाश जो सबसे बड़ा दिव्य रूप होता है, हम देखते हैं घाटों का, अस्सी घाट पर विशेष तौर पर जो पवित्र आरती होती है, उसकी पहचान सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी है। आज मकर संक्रांति है, तो घाटों पर किस तरीके से तैयारियां की गई है? क्योंकि देखिए ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में सिर्फ देश के ही धार्मिक पर्यटन की अगर स्थिति से अगर उसके नजरिए से देखें तो ये महत्व नहीं है, बल्कि विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आते हैं। वो अस्सी घाट की फेमस होती है, इस मंच से आरती होती है, लेकिन शाम की जो आरती होती है दशाश्वमेध घाट होती है, और वहां का साध्यकालीन आरती जो होता है तो प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार घाटों पर आकर दशाश्वमेध घाट से आरती देखते हैं। देखिए हम श्रद्धालुओं की तस्वीर दिखाएंगे। ये घाट है, ये राजघाट है और अति प्राचीन घाट है। वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और काफी भीड़ देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे श्रद्धालु हैं वो अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। और आज के दिन स्नान, दान और ध्यान का बड़ा महत्व होता है, इसलिए जो दान की प्रक्रिया है, तिलगुड़ वितरण करने की प्रक्रिया है, तो सुबह से लोग अपने जो भिक्षुक है उनको अर्पण कर रहे हैं, जो विकलांग है उनको दिया जा रहा है। देखिए तस्वीर, देखिए ये राजघाट की तस्वीर है और ये भीड़ है। और सुबह से जो लोग स्नान करने घाट पर पहुंचे हैं सर पे तिलक लगा रहे हैं। तस्वीर देखिए, तिलक लगाकर ही घर की ओर रवाना हो रही है। माता जी बनारस से ही है, कहीं और चाहिए? नहीं, बनारस से मुगलसराय। अच्छा, मुगलसराय चाहिए। आज के दिन महत्व क्या होता है स्नान, दान और ध्यान का? अरे गंगा स्नान का क्या महत्व तो बहुत कुछ है, तो हर साल आते हैं। हाँ, व्यवस्थाएं माता जी घाट पे कैसा है, किसी तरीके से? बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक है, बहुत साफ सफाई अच्छा है? हाँ, साफ अच्छा है। तो आज आप भी मुगलसराय से? हाँ हाँ। अच्छा, क्या महत्व होता है आज के दिन स्नान करने का? रहता है। हाँ। अच्छा, खिचड़ी भी कहा जाता है कि आज के दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी भी दान किया जाता है, उसका क्या मान्यता होता है? बहुत मान है, बहुत मान होता है। खिचड़ी जो दान नहीं करता है तो वो अच्छी बात नहीं है। दान करना जरूरी होता है आज के दिन। बहुत अच्छा है। दान का बड़ा महत्व होता है। पंडित जी भी हैं, टीका लगा रहे हैं सुबह सुबह, उनसे ही पूछ लेते हैं। पंडित जी, आज मकर संक्रांति है, क्या महत्व होता है आज के दिन, बताइए? आज के दिन स्नान करने से जो भी आपके दोष है, पाप है, सभी से मुक्ति मिलेगा। साल का ये पहला स्नान है। आज के दिन नहाने से सभी पापों से आपको मुक्ति मिलेगी और माँ गंगे का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहेगा। साल का पहला स्नान है और साल का पहला त्योहार भी है। जी बिल्कुल। कुछ मुहूर्त है क्या इसका, कुछ स्नान करने का, ध्यान करने का? जी नहीं, आज तो सुबह 9 बजे से शुरू हो गया है। लोग तो सुबह ही से स्नान कर रहे हैं, क्योंकि जब उदया तिथि लगता है तब से ही त्योहार शुरू हो जाता है, चाहे शाम को हो या सुबह। उदया तिथि से मान्य है, आज से लेकर कल 11 बजे तक स्नान का है मुहूर्त। अच्छा, स्नान करने के बाद सर पे त्रिकुंड लगाने का भी बड़ा महत्व माना जाता है। हाँ, इससे आपका जो भी क्रोध है वो सभी क्रोधों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति। आकाश, बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और वाराणसी से पल पल अपडेट पहुंचाने के लिए।